मीटिंग होनी चाहिए देश के विकास के लिए, ना कि पाकिस्तान या अमेरिका या चीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर मोदी जी कह रहे हैं पकोड़ा बेच लीजिए, यहाँ पे आके मोदी जी पकोड़ा खाएंगे? आप हमको ये बता दीजिए तो आज ही हम पकोड़ा तलते हैं। रहनी चाहिए, मोदी सरकार ही रहनी चाहिए। मोदी सरकार रहनी चाहिए। सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। इस वक्त हम बिहार के सुपौल में हैं, नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। ये NH 57 है। आप देख सकते हैं बहुत हिंदुस्तान की बहुत ही लंबी सड़क है, गुजरात से आसाम तक है। 4000 किलोमीटर लंबी सड़क है ये। और इस वक्त हम सुपौल से गुजर रहे हैं, सुपौल का जायज़ा लेने के लिए कि यहाँ का चुनावी मूड क्या है, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। अब गाँव और इलाके को देख रहे हैं कि यहाँ से किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। इस वक्त हम आपको बता दें कि रंजीत रंजन कांग्रेस से MP है। 2014 में उन्हें जीत मिली थी, जबकि JDU और BJP उम्मीदवार को हार मिली थी। 2019 के इलेक्शन में एक मरतबा फिर JDU मुकाबले में है और कांग्रेस मुकाबले में है रंजीत रंजन, जो पप्पू यादव की बीवी भी है, बहुत मशहूर लीडर है, जो बिहार की बहू कहलाती है। सीमांचल के मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है और जिसमें जो सबसे अहम यह है कि ये सैलाब से मुतासर इलाका है, अक्सर यहाँ सैलाब आता रहता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ के जो लोगों ने हमें बताया कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, इसी तरह से कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये सारे यहाँ के मसाइल हैं। सड़कों का काम भी सही से नहीं हुआ है, पुल और पुलिया की यहाँ कुछ कमी है। हालांकि एक मशहूर नेशनल हाईवे जिससे हम गुजर रहे हैं, यहाँ खेती भी होती है, लेकिन सैलाब की वजह से अक्सर खेती तबाह हो जाती है। अभी हम बाइक से कुछ इलाकों में जा रहे हैं वहाँ का जायज़ा लेने कि वहाँ का क्या चुनावी रुझान है, लोग किसको चाहते हैं, JDU को चाहते हैं या कांग्रेस को चाहते हैं। रंजीत रंजन जो यहाँ के MP है बहुत मशहूर भी है और अक्सर पार्लियामेंट में वो सुपौल के मसाइल को, कांग्रेस की जो आवाज़ होती है उसको उठाती है, बेबाकी से बोलती है। 3 तलाक़ के मसले पर अभी दिसंबर 2018 में भी उन्होंने ज़ोरदार तकरीर की थी, जिस वजह से उनकी शोहरत में और इजाफा हो गया। अब ये देखना है कि ज़मीनी सतह पर आवाम रंजीत रंजन से किस कदर खुश है, उनका कामकाज कैसा रहा। पार्लियामेंट की रिपोर्ट को देखें तो उनका कामकाज बहुत बेहतर नज़र आता है। 96% MP फंड उन्होंने इलाके के मसाइल हल करने के लिए ख़र्च किया है। इसके अलावा उन्होंने 200 से ज़ायद सवालात किए हैं, बेशतर बहस में हिस्सा लिया है। 8 प्राइवेट बिल उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है। एक तालीम याफ्ता और एजुकेटेड MP में उनका शुमार होता है। अब जानना आवाम से है कि आवाम की उनके बारे में क्या सोच है, क्या राय है, वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। ये हाईवे है, हम इससे गुज़र रहे हैं, आप नज़ारा कर सकते हैं इस इलाके का, इस खत्ते का। जब हम ऊपर हाईवे से गुज़रते हैं तो जो मकानात होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वो बहुत कम तर नज़र आते हैं, लेकिन अपने आप में उस गांव में, उस इलाके में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और हम अब क्वार्टर चौक की तरफ घूम रहे हैं। ये क्वार्टर चौक पर हम पहुंच रहे हैं, पुल है और उसी के नीचे जस्ट एक क्वार्टर चौक है। यहाँ पर जानते हैं लोगों का चुनावी मूड क्या है। बैठिए, चचा को बैठाइए। बैठा ना। तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने कांग्रेस में और BJP में? BJP जो है, जो जितना वादा किया वो कुछ नहीं कर पाया, और नहीं करने के कारण है कि हम लोग सोच रहे हैं कि यह जो है सरकार को बदला जाए, सरकार को बदला जाए। अच्छा, एक और बात है, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 72,000 रुपये गरीबों को देंगे। तो क्या लग रहा है कि वादा पूरा होगा, ये भी मोदी जी के 15 लाख की तरह जुमला साबित होगा? बिल्कुल वादा पूरा होगा, एकदम पूरा होगा। अभी देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया वो पूरा कर दिया। राहुल ने जो वादा किया पूरा कर दिया और होगा। और कांग्रेस से अच्छा देश चलाने वाला आज तो कोई नेता नहीं है। आज तक जितना अच्छा राजनीति कांग्रेस किया, किसी नेता ने नहीं किया आज तक। कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसमें परिवारवाद है,
बेटा पोता दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मतलब कांग्रेस से अच्छा कोई देश नहीं चला है आज तक, कांग्रेस ही होना चाहिए। अभी हम हाईवे के उस तरफ थे, अब इस तरफ आ गए हैं। चौक क्वार्टर ही है, साइड का फ़र्क है। यहाँ लोगों से जानते हैं इनकी क्या राय है। भाई साहब, ये जो सरकार अभी बीजेपी सरकार है, इससे आप कितना खुश हैं? बीजेपी सरकार से तो खुश क्या है, जो सब जान रहे हैं ना। मतलब है या नहीं है, ये बोलिए। हम लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं। हम लोग जो है रंजीता रंजन के माध्यम से है, और रंजीता रंजन का जो छवि है, रंजीता रंजन के आदमी है भाई। आप उन्हीं को किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बीजेपी की जो है वही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? जी बदलनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार रहनी चाहिए अब की बार जी। भाई साहब, रंजीता रंजन आपकी एमपी है, उनका कामकाज कैसा रहा आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया रहा। हम लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी नज़दीकी आदमी है, हम लोग उसी का आदमी है। अच्छा, आप लोग उसी के खास आदमी हैं। क्या नाम है आपका? महानंद शर्मा नाम है मेरा। महानंद शर्मा। बाबू, वोट दिया? वोटर कार्ड बना हुआ है आपका? अभी नहीं। भैया आप बताइए कि आपके जो सुपौल है, तो इसके लिए रंजीता रंजन कैसी एमपी है? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, मोदी सरकार के आप लोग खिलाफ क्यों हो? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हमने गरीबों को 15 लाख रुपया देने की कोशिश की, काला धन वापस लाया, जो चोर लुटेरे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, पाकिस्तान को सबक सिखाया, 300 लोगों को मार दिया बालाकोट में, और इसी पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग क्यों उनका सपोर्ट नहीं कर रहे? हम लोग तो ऐसा कुछ देखे नहीं, क्या किए नहीं किए। लेकिन रंजीता रंजन जो सांसद है अभी हम लोगों का, वो गरीब का मसीहा है। कोई भी बीमार पड़ते हैं अपने स्तर से ले जाके इलाज करवाते हैं, जिसका नंबर नहीं लगता हॉस्पिटल में, फ़ौरन जा कर के उनको इलाज करवाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 300 लोगों को पाकिस्तान में मार दिया, इस पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि जो फर्स्ट वोटर है वो पुलवामा के नाम पर, फौजी के नाम पर हमको वोट दें। तो आप लोगों का क्या कहना, वाकई उन्होंने मारा था या सियासत कर रहे हैं वो तो हम लोगों को पता नहीं। पता नहीं, किनको पता है? पाकिस्तान के नाम पर, फौज के नाम पर मोदी जी का वोट मांगना सही है? ये लोग युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पुलवामा के नाम पर मांग रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सर, वोटिंग होनी चाहिए देश के विकास के लिए, ना कि पाकिस्तान या अमेरिका या चीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए देश के विकास के लिए। एक जो युवा लड़का है, जो पढ़ा लिखा लड़का है, उसे एक नौकरी नहीं मिल रही है। हमें मोदी से या कांग्रेस से किसी से कोई शिकवा नहीं है। हमें शिकवा है सिर्फ हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, और हमारे देश के जो युवा लड़के हैं उनको बढ़िया से बढ़िया नौकरियां मिले। आपका क्या नाम है? सर, पंकज कुमार झा। पंकज कुमार झा भाई, ये बताइए कि युवाओं के मसाइल क्या है? सर, युवाओं के बहुत है। आजकल आप देख सकते हैं, पढ़े लिखा लड़का जो है रिक्शा चला रहा है। क्या सर, अगर उसके माँ बाप ने उसे एक पढ़ा लिखा के एक अच्छा अफसर सोचा, उसके बाद अगर उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका क्या करना चाहिए इस देश के लिए? आज पीएम है, चाहे मोदी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे राहुल गांधी, उनकी परवरिश है, उनकी फैमिली के जितने हैं सबके सब पढ़े लिखे हो चाहे मूर्ख हो, अच्छी जॉब पे हैं। लेकिन बिहार के अंदर पढ़े लिखे लड़के को किसी को जॉब नहीं मिल रही है। गलत है तो बोलिए आप। तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जॉब नहीं मिल रही। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा बेच लिए, जॉब नहीं मिल रही। सर, मोदी जी कह रहे हैं पकोड़ा बेच लीजिए, यहाँ पे आके मोदी जी पकोड़ा खाएंगे? आप हमको ये बता दीजिए, तो आज ही हम पकोड़ा तलते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बीजेपी सरकार में लोगों का इल्ज़ाम है सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो गया है, समाज में तनाव बढ़ गया, क्या ये सच है? सर, एक चीज़ बताएं, इस टाइम हम यहाँ पे पंकज कुमार झा हैं, हमारे सामने असलम भाईजान हैं। एक छोटी सी चीज़, हम दोनों में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? एक ही माहौल में रहते हैं। झगड़े की मेन जड़ है राजनीति। राजनीति के अंदर कुछ पॉलिटिक्स के लोग ऐसे होते हैं जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। क्या 1970 से लेके अभी तक लड़ाई दंगा हुआ है? राजनीति जब वोटिंग होती है तभी दंगे होते हैं, उससे पहले कोई दंगा नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टी हो। गलत कह रहे हैं तो आप बता सकते हो। तो पंकज भाई, इनका कहना है कि जो सियासतदान है वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते हैं। हम हैं यहाँ मुसलमान हैं, साथ में रहते हैं, मील मोहब्बत के साथ रहते हैं, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए यही होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम यकजहती हो। चाचा, राजनीति के ही अंदर हिंदू और मुस्लिम का पंगा करवाया जाता है, लड़ाई झगड़ा कराया जाता है। अदरवाइज सब यहाँ खड़े हैं, सब खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सब है, सिख ईसाई सब है, लेकिन आपस में आज तक किसी का झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति के अंदर चार उधर से खड़े होंगे तो चार उधर से खड़े होंगे, तो हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो। तो भाई कह रहे हिंदू मुस्लिम लड़ा दो। भाई आपका क्या कहना है? सुपौल में हिंदू मुस्लिम यकजहती है या यहाँ तनाव है?
नहीं, तनाव नहीं है, सही है। सही है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो ये हम रोड के अब इस पार थे, यहाँ भी लोगों का यही कहना है। भाई कुछ बोल नहीं रहा, बोलिए क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार झा। आपको क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए रहनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, रहनी चाहिए। रहनी चाहिए बदलनी चाहिए? रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। क्यों आप चाह रहे हैं कि मोदी सरकार रहे? हमको अच्छा लगता है। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं। आपको भाई? मैं बोलेगा गुटखा खाए। तो ये है सुपौल है और बड़ा दिलचस्प माहौल है। भाई कह रहे रहनी चाहिए, भाई कह रहे बदलनी चाहिए। बहरहाल जनता का अपना फैसला होगा किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी। लेकिन ये लोगों का यहाँ ज़रूर कहना है कि पाकिस्तान के नाम पर, सेना के नाम पर और सर हमारे इतने सैनिक मारे गए। आइए आइए यहाँ आइए। भाई ये बताइए कि आप सुपौल के हैं, आपके सुपौल के लिए बेहतर एमपी कौन है? अभी सुपौल 2008 में ज़िला बना था, तो अभी आपके पास 2 एमपी हुए। एक 2009 में जेडीयू के एमपी थे, 2014 में कांग्रेस के एमपी रंजीत रंजन है। दोनों में कौन बेहतर रही आपके लिए? अभी तो रंजीता रंजन इससे पहले ठीक थी। तो नेक्स्ट एमपी किसको बनाना चाह रहे हैं? अभी भी हम लोग रंजीता को बनाना चाहते हैं। पता है चल रहा है कि उनकी जो पोजीशन है बहुत कमज़ोर है और जेडीयू की जीत हो रही है यहाँ से। अब तो उसका आगे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का चॉइस है कि वही बने, रंजीता रंजन बने। रंजीता रंजन। पार्लियामेंट में आप लोगों के मसाइल को रंजीता रंजन ने उठाया है? इससे पहले तो उठाई थी। पार्लियामेंट में बोलती बहुत अच्छा है, उनको माना जाता है कि बहुत अच्छी स्पीकर है। उनका जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई की रिपोर्ट आई है तो उसमें उनको बहुत अच्छा नंबर दिया गया है। 96% उन्होंने एमपी फंड खर्च किया अपने इलाके में। हाँ, बोले में तो ठीक है, सांसद में बोलती है, वो बार बार बोल रही है, हम लोग भी देखते हैं न्यूज़ में, वो बोलती है बराबर। 2 लाख वोट से जीतेगी रंजीता रंजन। भाई बड़े फैन है रंजीता रंजन के। भाई आपने वोट दिया अभी तक कि नहीं? इस बार हम पहली बार वोट देंगे। किसको देंगे पहला वोट? इस बार भी हम लोग इससे पहले भी हमारी एमपी रंजीता रंजन जी हैं, इस बार भी हम लोग रंजीता रंजन को ही चाह रहे हैं। इस बार उसी का सरकार बनना चाहिए यहाँ। और भाई क्या नाम है आपका? बबलू कुमार शर्मा। बबलू कुमार शर्मा। 5 साल से मोदी सरकार रही, आप एक युवा है, तो इस सरकार से आपको कुछ फायदा हुआ? कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ फायदे भी हुए। जॉब मिली आपको? जी नहीं, जॉब के लिए हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो जॉब का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इतना रखते हैं कि। क्या कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल दुकान कर रहे हैं। दुकान ठीक ठाक चल रही है आपकी? ठीक ठाक चल रही है, दुकान तो चल रही है, बल्कि रहनी चाहिए, मोदी सरकार ही रहनी चाहिए। मोदी सरकार रहनी चाहिए। तो बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? मतलब बीजेपी मोदी की वजह से या दिल से अच्छा लगता है? हमको दिल से अच्छा लगता है। हाँ, दिल से। तो भाई हैं, इनका कहना है कि हमको दिल से अच्छे मोदी जी लगते हैं, बीजेपी अच्छी लगती है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। तो बहरहाल ये सुपौल की सरजमीन थी और क्वार्टर चौक है, रोड को उस साइड का भी हमने जायजा लिया और इस साइड का भी हमने जायजा लिया है। और आपको बता रहे हैं कि यहाँ के लोग रंजीता रंजन को अपना एमपी देखना चाहते हैं, कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम क्या किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है। हमारा दिल करता है कि बीजेपी की हुकूमत बननी चाहिए, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। 23 मई को नतीजा आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, दुनिया देख लेगी कि हिंदुस्तान का फैसला क्या होता है। नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहते हैं या किसी और के सर पर यह ताज सजेगा। फिलहाल इतना ही, मज़ीद तफसीलात हम बताएंगे सुपौल से और दीगर लोकसभा हलकों से। आप देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए millettimes.com। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।